तो हेलो एनिमल लवर्स, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है निंजा कामुई। तो दोस्तों आज हम इसका फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी काफी डरा हुआ खड़ा होता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से भागना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक गली में आके रुकता है। यहाँ पे काफी सारे निंजा होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं होता बल्कि काफी स्किल्ड निंजा होता है और ये इस सभी को काफी कमाल तरीके से लड़ता है और इनको आमने सामने की टक्कर दे देता है। लेकिन एंड में आके यहाँ पे जब निंजा बॉस आता है तो वो इस आदमी की वाट लगा देता है और इसकी गर्दन काट देता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये इनकी ट्रांसमिशन लिस्ट में था और इस आदमी को मारने के बाद ये लोग यहाँ से चलते बनते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक गांव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक जो लोगन नाम का एक बंदा रहता है और वो खेतीबाड़ी में लगा हुआ होता है। वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। इधर वो अपनी मोटर बाइक जब सर्विस कर रहा होता है तो उसके पीछे से उसका बेटा कायल आता है उसे डराने के लिए, जिसने एक ओनी मास्क पहन रखा होता है। ये लोग बात करते हैं कि कैसे ओनी बुरे लोग होते हैं और यहाँ पे जो की वाइफ सारा भी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली काफी खुशहाल होती है। जिसके बाद रात में सारा न्यूज देख रही होती है और यहाँ पे बताया जाता है न्यूज के अंदर 5 लोगों ने एक आदमी को बेरहमी से मार दिया है। सारा और जो दोनों ही जब न्यूज देख रहे होते हैं तब कायल आता है और वो कहता है मेरे ख्याल से ओनी ने ऐसा किया होगा, वो बुरे लोग होते हैं। जिसके बाद जो कायल को सोने के लिए ले जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिलेगा अगर तुम नहीं सोगे तो। कायल के सोने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ने आसपास कैमरा लगा रखा होता है जो कि अपने फोन से एक्सेस कर रहा होता है और वो पूछता है सारा से कि क्या हुआ, क्यों इतना चिंता कर रही हो। यहाँ पे सारा इस बात से चिंतित होती है कि इनको ऐसा लग रहा होता है कि ये खतरा इनके ऊपर भी आ सकता है। ये लोग किसी रिपर के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो यहाँ कहता है कि रिपर तुम जानते हो अकेले काम करता है, वो लोगों का सहारा नहीं लेता। इसके अगले दिन ये शॉपिंग पे जाते हैं। वहाँ पे घर पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पे और लोगों की हत्या की जाती है। यहाँ पे ऐसे कई मर्डर हो चुके होते हैं। जिसके बाद जो और सारा वो अब इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनली 25 आ जाता है, यानी कि कल का बर्थडे होता है। ये सब यहाँ पे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल खुश मिजाज तरीके से। यार तो सब कुछ बेसिक सा होता है जो कि नॉर्मल फैमिलीज में होती है। और इसके बाद यहाँ पे जब ये लोग सो रहे होते हैं तो जो वो कुछ हलचल सा महसूस होता है। जिसके बाद वो चेक करने के लिए नीचे आता है और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को रोक के आया होता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं देख के आता हूँ। जब वो यहाँ पे आता है तो लाल सी रोशनी आ रही होती है खिड़कियां में से और इससे पहले कि वो समझ पाए कि तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे वही निंजा इधर जो के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं। ये सब के सब निंजा काफी बुरी तरीके से अटैक करते हैं जो के ऊपर। लेकिन भाई यहाँ पे जो भी कम नहीं होता है, वो इनमें से एक बंदे की तलवार को लेके बुरी तरीके से मारना शुरू करता है निंजा को। जब वो निंजा से लड़ रहा होता है तो कायल की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर की ओर भागता है अपने बेटे के पास। तभी उसके गले में पिंस आके पड़ती है जो कि एक निंजा ने मारी होती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से घिसटते घिसटते ऊपर की ओर ले जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे मौजूद निंजा और उसके बॉस ने ऑलरेडी सारा और कायल को मार दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि सारा और कायल के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी सी निकल रही होती है, कुछ हेलोग्राम टाइप हमें दिखाया जाता है, रोबोटिक चीजें। और बॉस कहता है कि ये काफी अच्छी तरीके से लड़ी। इसके बाद में वो अपनी तलवार से सारा के गले को घोंप देता है, उसको पूरी तरीके से मार देता है। इससे पहले कि जो कुछ कर पाए तभी पीछे से एक और निंजा आता है जो कि जो के दिल में पीछे से हमला कर देता है। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और फाइनली वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे पुलिस आ जाती है और बॉस यही कहता है कि ये तो वक्त से पहले आ गए। वो यहाँ पे चेक करता है कि जो मर गया है। जिसके बाद में ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो की डेड बॉडी यहाँ पे होती है और थोड़ी देर बाद उसको एकदम से होश आ जाता है। वो यहाँ पे याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। उसको जब सब कुछ याद आता है तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। नर्सेस ये सब देखकर चौंक जाती है कि ये बंदा तो मर चुका था और इसको मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इस आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया था तो ये आदमी एकदम से जिंदा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे उसमें आते साथ ही जो अपनी वाइफ और बेटे को पूछता है जो कि अब जिंदा नहीं बचे होते हैं और वो मर चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हमें FBI एजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि इस हॉस्पिटल में आते हैं इस चीज का मुहैया कराने के लिए, क्योंकि इनको लीड चाहिए होती है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। अब ऑब्वियसली इस बात का
24 घंटे हो चुके होते हैं उस बंदे को मरे हुए और वो एकदम से जिंदा हो गया है। तो वो उसे चढ़ाने के लिए बोलते हैं चलो ठीक है ज़ॉम्बी से मिलते हैं जल के। डॉक्टर्स कहते हैं इसको ज्यादा परेशान मत करना और ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। यहाँ पे माइक और एमा जो से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन जो कुछ बोलने के मूड में नहीं होता है, लेकिन उसको फिर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद माइक अपना कार्ड यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। इनकेस अगर जो को कुछ याद आता है तो वो माइक से कांटेक्ट कर सके। ये दोनों यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और माइक एमा को बताता है कि मेरे को पूरा यकीन है कि इस बंदे को पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, तो इसलिए आज रात हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। तो एमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो के ऊपर नजर रखने के लिए। यहाँ पे वो दूर से नोटिस कर रही होती है, नजर रख के बैठी होती है कि जो छत पे होता है अकेले बैठा होता है बस और कुछ नहीं। जो याद करता है कि थोड़ी देर पहले स्टाफ बॉय जो को अपनी वाइफ और बेटे को अलविदा करने के लिए लेके गए थे जिससे कि आखिरी बार वो उनको देख सके, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देख पाए। उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके ऊपर पिन से फिर से अटैक होता है। और यार मैं देखो सुरगेस बोल सकता हूँ इनको, लेकिन ये पिन से ठीक है क्योंकि निंजा ज्यादातर सुरगेस का इस्तेमाल करते हैं जो के ऊपर। और भाई यहाँ पे फिर से रेज मोड में आ जाता है। वो इनकी ही तलवार लेके इनको ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे बीच में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों से एक जेस्चर करता है जिसके बाद उसका वही इंस्टेंट किल मोड एक्टिव हो जाता है। वो एक साथ इतने सारे निंजा को मार के रखता है। यहाँ पे भाई एमा सोचती है कि हो क्या रहा है। जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो जो उसे भी मार के पोस्ट कर देता है, जान से तो नहीं मारता। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो इन सारे के सारे निंजा को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है। जो बचे हुए निंजा होते हैं वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी तलवार फेंक के लिफ्ट को बुला लेता है और एक काफी बड़ा सरिया लेके इन सारे के सारे निंजा को उसके इस लिफ्ट में भर देता है। फिर लिफ्ट के अंदर लाके वो इन सबको मारता है। भाई काट पीट के रख देता है। जब ये लिफ्ट ओपन होती है तो नीचे और भी निंजा मौजूद होते हैं। दूसरी ओर हमें माइक का सीन दिखाया जाता है जो कि एमा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा फोन नहीं उठा रही होती है। इससे पहले कि वो सोच पाए कि भाई चल क्या रहा है तो वो देखता है कि सामने भाई निंजा की लाश बची हुई होती है। दूसरी ओर इधर जो ने सारे के सारे निंजा को मार दिया होता है जान से। और फाइनली यहाँ पे वो बॉस भी फिर से आता है जिसने सारा और काइल को मारा था। इसके बाद में जो इधर इस बॉस से लड़ना शुरू करता है। इस बॉस के पास यहाँ पे एक अलग सा ही वेपन होता है कि वो सामने वाले की गर्दन में एक पट्टा टाइप बांध देता है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी के झटके देता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो इस अटैक से बच जाता है। और फिर भाई यहाँ पे बॉस से लड़ते लड़ते इसको मार देता है। इसके बाद हमें शायद लगता है यहाँ पता चलता है कि यह बॉस नहीं था, इतनी आसानी से थोड़ी न मरेगा, मतलब बॉस है ना। तो यहाँ पे पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। तो यहाँ पे बॉस कहता है कि तुम्हें क्या लगता था तुम अपना चेहरा बदल लोगे, हुलिया बदल लोगे तो तुम छुप जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम हमसे बच निकल पाओगे, समझे, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी और होलोग्राम हमें दिखाया जाता है और वो अपना चेहरा ही चेंज कर लेता है, अपना हुलिया चेंज कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जो अपना हुलिया बदल करके छिप सकता है, इसलिए वो यहाँ पे इन लोगों से बचने के लिए ही गाँव में रह रहा था। जिसके बाद वो इस बॉस को मार देता है और फाइनली अपने दुश्मनों को मारने के बाद वो अपने बेटे और बीवी को देखने के लिए आता है। तो भाई यहाँ पे वो काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है पुराने वाले में जहाँ पे इसके ऊपर अटैक हुआ था। वो यहाँ पे दीवार तोड़कर फोटोज वगैरह निकालता है जिन फोटोज में सारा भी काफी बदली हुई होती है और ये दोनों ही अपना रूप बदल सकते थे। यहाँ पे सारा की भी पुरानी फोटोज होती है और यह सारी मेमोरीज को याद करता है। जो जिसके बाद वो यहाँ पे अपने इस घर को और गैरेज में आग लगा देता है और सारे के सारे निशानी को मिटा देता है। इस बॉक्स में जो कि उसने घर से निकाला था उसमें एक मास्क भी होता है, वो उसको पहन के तैयार हो जाता है। इस सीरीज के अंदर रिवेंज स्टोरी है, इसकी और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ चुका है, उसको भी मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा। तो भाई लोग निंजा कामुई का ये फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मेरा वॉइस तो मुझे पसंद नहीं आता है, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भाई लोग आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।